वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में ज्यादा है अपने प्रदर्शन की वजह से नहीं है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। वरना हमेशा वैभव सूर्यवंशी प्रदर्शन की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार विवाद की वजह से उनकी श्रीलंका में लड़ाई हो गई। अब सोशल मीडिया और इंडियन फैंस भी बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार देखिए हो जाता है कहीं ना कहीं, जब आप अंडर 19 का हिस्सा होते हैं, इंडिया ए का हिस्सा होते हैं, उस दौरान लड़ाइयाँ हमने बहुत देखी है, खिलाड़ियों में जोश ज्यादा दिखता है, तो हो गया, इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन भी दिखाना होगा, मैदान के अंदर आपको बल्ले से जवाब देना होगा, ना कि धक्का मुक्की करना होगा। उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अंकित भी हैं। और अंकित, श्रीलंका जो टूर रहा है ये वैभव सूर्यवंशी के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं कि लड़ाई में चलिए हिट हो गए हैं, लेकिन प्रदर्शन में? देखिए, प्रदर्शन के आधार पे अभी वो वनडे क्रिकेट के लिए नहीं बने। वनडे में आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होता है, आप अपने परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनका आक्रामक रवैया, हर बार आपको स्टार्ट मिला है और आप अपना विकेट गवा के चले गए हो। और आपकी कमजोरी जो है वो अब विपक्षी टीम को पता है कि हमेशा ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। आप अपने फील्ड को थोड़ा सा वनडे क्रिकेट में एक्सपोज करें, यानी कि खोल कर रखें, ये विकेट दे देंगे। वही इस पूरे ट्राई सीरीज में देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो आप देखिए, आपको श्रीलंका ए के खिलाफ स्टार्ट मिला, अफगानिस्तान ए के खिलाफ मिला, लेकिन आपके बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी तक नहीं निकली और आपको इंडिया के मेन स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। अगर आपको चाहिए कि भाई वनडे क्रिकेट में भी आपको अपनी जगह बनानी है तो उस लिहाज से प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल कोच गौतम गंभीर जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों पर नजर रख रहे हैं, आप खुद देखिए, सूर्य कुमार यादव थोड़े से फ्लॉप हुए, एक वर्ल्ड कप निराशाजनक गया, आपका आईपीएल फ्लॉप गया, आपको एज ए कैप्टन से तो छोड़िए, आपको टीम से निकाल दिया गया। अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब नहीं कर पाओगे तो टीम इंडिया में बहुत कंपटीशन है और शायद आपको वनडे में दोबारा मौका भी ना मिले। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, आप बार बार शॉर्ट पिच वाली गेंदों पर आउट हो रहे हैं और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे जो चौथा मुकाबला उसमें भी आपको जीवनदान 2 मिला, उसके बावजूद भी अच्छी पारी नहीं आई। और कहीं ना कहीं आप वजह में आ रहे हो कंट्रोवर्सी की वजह से। कहीं ना कहीं जब आपकी उम्र कम है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी, लोग आप अच्छा करोगे तो जाहिर सी बात है यार, अगर वैभव सूर्यवंशी उम्र कम है, बड़े बड़े गेंदबाजों की पिटाई करेंगे तो गेंदबाजों का ईगो हर्ट होता है, वो भी बार बार यही, इसीलिए तो इनका विकेट लेने के बाद लोग सेलिब्रेशन उस तरीके से करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए, उन्होंने सुपर ओवर में बचाया, जरूर कुछ बातें उन्होंने कही होगी, जो भी चीजें हैं। अब ये भी है कि यार उसको भी अगर हम देखेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वहाँ टोटल वैभव सूर्यवंशी की ही गलती थी। प्रॉपर अगर आप देखें भाई, कोई अगर आपके गाली गलौज बार बार खबर आई तो कहे जा रहे हैं कि ये आईपीएल नहीं है, यहाँ पर जो भी चीजें हो गई, तो भाई खिलाड़ी का खून तो खोलेगा ही। देखिए, अगर आप एज ए प्लेयर देखा जाए ना तो स्लेजिंग क्रिकेट का पार्ट है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने धक्का दे दिया। धक्का मुक्की अगर आप दे रहे हो, 15 साल की उम्र है आपकी, आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि आप लाइमलाइट में ज्यादा हो, दूसरे गेंदबाज से ज्यादा आप चर्चा में बने हो। उसके बाद अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो एक डिसिप्लिन का मैटर टीम इंडिया में रहा है, ईशान किशन ने खामियाजा भुगता है। उसके बाद भी अगर आप देखिए, आपने केवल स्लेज नहीं किया, आप वापस मुड़े हो, आपकी तस्वीरें ऐसी आई हैं जैसे आपने आक्रोश अंदर से भरा है। अगर इस तरह का प्रदर्शन अगर आप करते रहो तो गेंदबाज आपकी कमजोरी जान जाएगा कि इसको स्लेज करो, ये खुद उटपटांग शॉट खेलेगा और विकेट गवा देगा। यहाँ तक अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान वाला मुकाबला था जिसमें ये वहां भी नाराज हुए थे, लगातार स्लेजिंग हुई थी, उसकी वजह से पारी बहुत बड़ी नहीं हो पाई थी, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट दिखा था। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी इनकी अभी तक तो खासतौर पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई लगातार बैक कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, अफगानिस्तान मुकाबले से पहले भी जब सवाल पूछा गया था कोच से, वहां भी उन्होंने कहा कि देखिए, जितना मैं जानता हूँ कि खिलाड़ी शांत है, लेकिन उकसाया जरूर गया होगा। अब दुनिया की नजरें हैं इन पर, तो इनको कहीं ना कहीं अपने हिसाब, उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने किसी को हल्का सा कुछ बोला ना तो दुनिया आपको उसी तरीके से देखेगी, बिल्कुल ये बंदा क्या बोल रहा है। वहां पर अगर आप देखेंगे, श्रीलंका के जिस खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी से लड़ाई करी थी, उसका नाम तक नहीं पता होगा अभी किसी को कि वो कौन है। यहाँ तक मुझे भी याद करने में टाइम लग रहा है। आप खुद भी देखिए ना कि अभी की क्रिकेट में तो स्लेजिंग कुछ नहीं हो रही। जब आप देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ते थे, एक समय इतनी ज्यादा स्लेजिंग हो जाती थी कि बल्लेबाज नर्वस होकर अपना विकेट गवा देता था। अब क्या है, अब बल्लेबाज रिटर्न जवाब देता है, लेकिन वहां पे आपको लड़ाई हाथापाई से जवाब नहीं देनी, आप अपने बल्ले से दो। विराट कोहली सबसे बड़ा एग्जांपल है। विराट कोहली के लिए भी स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया ने बहुत की, लेकिन जब जब स्लेजिंग हुई उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। और अब चीजें उल्टी हो गई है, टीम क्या कहती है कि इसको स्लेज मत करना, ये बड़ी पारी खेली। क्योंकि देखिए, विराट ने क्या किया कि वो सिर्फ बल्ले से, वो यहाँ के अगर आप देखेंगे वो बोल भी रहे हैं खिलाड़ियों को। ऐसा नहीं, अगर आपने देखा होगा, चाहे बांग्लादेश के खिलाड़ी एक थे जिन्होंने उनकी बॉलिंग करी थी, उन्होंने तो सीधे गाली भी दे दी। यहाँ तक कि अगर आप देखिए, विराट तो लड़ाई खूब किए हुए हैं, लेकिन बल्ले से रन भी आते थे। वही चीज है कि आपकी लड़ाइयाँ डिफरेंट हो जाएंगी अगर आप रन बनाओगे। बिल्कुल, अगर आप यही वैभव सूर्यवंशी अगले मुकाबले में श्रीलंका से अगर मैच होता है, जब फाइनल में अगर इंडिया पहुंच जाती है, वहां पर अगर वैभव सूर्यवंशी शतक बना देते हैं ना, तो सारी जो लड़ाइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी, लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे। विराट कोहली की गंभीर से लेकर बहुत लड़ाइयाँ हुई है मैदान पर,
लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन की वजह से उस लड़ाइयों को कहीं ना कहीं ढक दिया है कि बिल्कुल भाई ये बंदा मैदान पर बोल के जवाब तो देता है लेकिन बल्ले से उससे करारा जवाब देता है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसको स्लेज मत करो ना, अगर स्लेज कर दिए तो उस दिन तो पक्का रन बनाएगा। बिल्कुल यही चीज होनी चाहिए आपके पास। विराट कोहली के कई इंटरव्यू आए हैं, वैभव सूर्यवंशी को अभी ये देखना होगा कि आईपीएल खेल के आए हैं, आईपीएल के लीडिंग रन स्कोरर हैं, एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि जब आप 15 साल में इतना कुछ करते हो ना और दूसरा वाला 28 साल में आपको गेंदबाजी कर रहा है, उसको रन लग रहा है, ईगो हर्ट डबल होता है। क्योंकि उसको लगता है कि यार इतना यंग खिलाड़ी इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। और वो मैच जहाँ पे लड़ाई हुई थी वो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज थी। सुपर ओवर तक मुकाबला गया था और सुपर ओवर में सबको ये लग रहा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी है, 17 रन चाहिए और 17 रन में वो गेंदबाज अपनी टीम को जिता देता है। उसके अंदर तो डबल आक्रोश होगा ना, क्योंकि उसने जिताया। और लेकिन यहाँ पर एक कॉल की भी अगर आप देखें तो दिक्कत होनी पड़ेगी तिलक वर्मा की कि या जो भी मैनेजमेंट रहा होगा उस सुपर ओवर में भी पहली बॉल से वैभव को स्ट्राइक भी नहीं थी। लगभग उनको स्ट्राइक भी मिला तो शायद मुझे लग रहा है कि दूसरी बॉल के बाद ही स्ट्राइक पर आए। तो ये भी अगर आप वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में भेज रहे हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पहली गेंद से स्ट्राइक पर, उन्होंने सूर्यांश को स्ट्राइक दिया, पहली 3 गेंद ऐसे निकल गई, लास्ट की 3 गेंदें उनको खेलने को मिली, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ। लेकिन उस सुपर ओवर के इतर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फोकस पूरा वैभव सूर्यवंशी पर है। भाई अभी सीरीज होने वाली है जो अगली भारत की आयरलैंड के साथ, वहां पर भी अगर आप देखेंगे सोनी ने जो अपना पोस्टर रिलीज किया है उसमें भी वैभव सूर्यवंशी की ही फोटो, यानी कि दुनिया आपको देख रही है तो कहीं ना कहीं आपको अगर इस तरीके से लोग स्लेज कर रहे हैं तो आपको वहां पर बचना पड़ेगा, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी वैभव सूर्यवंशी इस राह पर हैं कि अगर आप 2 मैचों में फ्लॉप हो गए ना तो आपको दुनिया जज करेगी, बोलेगी यार हो गया इनका काम। अभी कर रही है। वनडे में अगर फ्लॉप हुए तो सबने ये बोल दिया ना कि आईपीएल नहीं है। ये स्लेजिंग भी इसी वजह से हुई थी कि आप हर बार अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो, वनडे में अपना टाइम लो। और आप ऐसे बल्लेबाज हो कि आपने कई इनिंग टाइम लेके खेली थी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला हो या लखनऊ के खिलाफ मुकाबला हो, आप शुरुआत में कुछ ओवर टिके, उसके बाद आपके पास वो क्षमता थी अपने पारी खेलने की। आईपीएल से पहले इंडिया ए को जो वर्ल्ड कप जिताया है 50 ओवरों का, उसमें इन्होंने क्या जबरदस्त पारियां खेली हैं। तो कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा, इस सोच के साथ मत जाओ कि मैंने आईपीएल में क्या किया कि सिर्फ पीटा है गेंदबाजों। बिल्कुल, आप अगर कुछ गेंदें डॉट खेल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 ओवरों का मुकाबला है। तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का जो यहाँ से मतलब कि अभी भी चलिए अगर इंडिया आगे क्वालिफाई करती है कैसा खेलते हैं, तमाम चीजें रहेगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये अगर आयरलैंड के खिलाफ मौका मिलता है, आयरलैंड तो चलिए फिर भी ठीक है, अगर उसके आगे इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलेगा तो वहां तो आपको स्लेजिंग जबरदस्त होगी, वहां तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिलेंगे। वहां पे आप खुद भी देखिए ना, आप अगर वहां पे जोफ्रा आर्चर आपके साथ खेले हुए हैं, चलो राजस्थान की टीम से है, आर्चर की खुद में भी स्लेजिंग वाली चीजें बहुत होती हैं। तो आपको तमाम ये चीजें झेलनी पड़ेगी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो। क्योंकि जिस मुकाम पे आप हो ना, आप 15 साल में हो और 15 साल में अगर आप 30 साल वाले 28 साल वाले को रन मारोगे, उनका ईगो जरूर हटोगा। आईपीएल में अलग चीजें होती हैं कि भाई आईपीएल आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हो, उनको फॉरेन प्लेयर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई चलो पिट गए। लेकिन जब वो अपने देश के लिए खेलते हैं ना, तो वहां पे वो नहीं देखते कि भाई तू मेरी टीम का है, तू राजस्थान से खेला है। फिर आर्चर भी आपको स्लेज करेंगे और साथ ही साथ बटलर भी जो विकेट कीपिंग करेंगे वो भी स्लेज करेंगे। तो इस चीज के लिए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कहते हैं ना कि अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि चलिए आपको पूरा फैंस का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएंगे वहाँ तो क्राउड करता है। वहां पर क्या है कि इंग्लैंड की अगर पूरी क्राउड रहेगी, टेस्ट में हमने देखा है, तो वो सब झेलना पड़ेगा। वो असली चैलेंज होने वाला हमने देखा कि अभी देखिए अगर इंडिया ए और श्रीलंका के बीच में फाइनल होता है तो फाइनल में जो चैलेंज मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को, वहाँ के फैंस को झेलना, क्योंकि यहाँ तो भाई सारे इंडिया के होते हैं, आप इधर रहो या उधर रहो सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही। वहां पर आपको फैंस को देखना और ऐसे जो सामने टीम है उसको झेलना, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, वैभव सूर्यवंशी कैसे इन तमाम चीजों से आगे निकलते हैं, कुछ सुधार करते हैं या यही रुख अपनाए रखते हैं जैसा उनका अभी। आपकी राय क्या है कि अभी जो कर रहे हैं वो सही है या अभी सुधार की जरूरत है या अभी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी T20 के ही प्लेयर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में ज्यादा है, अपने प्रदर्शन की वजह से नहीं है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, वरना हमेशा वैभव सूर्यवंशी प्रदर्शन की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार विवाद की वजह से उनकी श्रीलंका में लड़ाई हो गई। अब सोशल मीडिया और इंडियन फैंस भी बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार देखिए
हो जाता है कहीं ना कहीं जब आप अंडर 19 का हिस्सा होते हैं, इंडिया ए का हिस्सा होते हैं, उस दौरान लड़ाइयाँ हमने बहुत देखी है, खिलाड़ियों में जोश ज़्यादा दिखता है, तो हो गया, इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन भी दिखाना होगा, मैदान के अंदर आपको बल्ले से जवाब देना होगा, ना कि धक्का मुक्की करना होगा। उसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अंकित भी हैं। और अंकित, श्रीलंका जो टूर रहा है ये वैभव सूर्यवंशी के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं कि लड़ाई में चलिए हिट हो गए हैं, लेकिन प्रदर्शन में? देखिए, प्रदर्शन के आधार पे अभी वो वनडे क्रिकेट के लिए नहीं बने। वनडे में आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होता है, आप अपने परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनका आक्रामक रवैया, हर बार आपको स्टार्ट मिला है और आप अपना विकेट गंवा के चले गए हो। और आपकी कमजोरी जो है वो अब विपक्षी टीम को पता है कि हमेशा ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। आप अपने फील्ड को थोड़ा सा वनडे क्रिकेट में एक्सपोज करें, यानी कि खोल के रखें, ये विकेट दे देंगे। वही इस पूरे ट्राई सीरीज में देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो आप देखिए, आपको श्रीलंका ए के खिलाफ स्टार्ट मिला, अफगानिस्तान ए के खिलाफ मिला, लेकिन आपके बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी तक नहीं निकली और आपको इंडिया के मेन स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। अगर आपको चाहिए कि भाई वनडे क्रिकेट में भी आपको अपनी जगह बनानी है तो उस लिहाज से प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल कोच गौतम गंभीर जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों पर नजर रख रहे हैं, आप खुद देखिए, सूर्य कुमार यादव थोड़े से फ्लॉप हुए, एक वर्ल्ड कप निराशाजनक गया, आपका आईपीएल फ्लॉप गया, आपको एज ए कैप्टन से तो छोड़िए, आपको टीम से निकाल दिया गया। अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब नहीं कर पाओगे तो टीम इंडिया में बहुत कंपटीशन है और शायद आपको वनडे में दोबारा मौका भी ना मिले। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, आप बार बार शॉर्ट पिच वाली गेंदों पर आउट हो रहे हैं और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे जो चौथा मुकाबला उसमें भी आपको जीवनदान 2 मिला, उसके बावजूद भी अच्छी पारी नहीं आई। और कहीं ना कहीं आप वजह में आ रहे हो कंट्रोवर्सी की वजह से। कहीं ना कहीं जब आपकी उम्र कम है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी, लोग आप अच्छा करोगे तो जाहिर सी बात है यार, अगर वैभव सूर्यवंशी उम्र कम है, बड़े बड़े गेंदबाजों की पिटाई करेंगे तो गेंदबाजों का ईगो हर्ट होता है, वो भी बार बार यही, इसीलिए तो इनका विकेट लेने के बाद लोग सेलिब्रेशन उस तरीके से करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए, उन्होंने सुपर ओवर में बचाया, जरूर कुछ बातें उन्होंने कही होगी, जो भी चीजें हैं। अब ये भी है कि यार उसको भी अगर हम देखेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वहाँ टोटल वैभव सूर्यवंशी की ही गलती थी। प्रॉपर अगर आप देखें भाई, कोई अगर आपके गाली गलौज बार बार खबर आई तो कहे जा रहे हैं कि ये आईपीएल नहीं है, यहाँ पर जो भी चीजें हो गई, तो भाई खिलाड़ी का खून तो खोलेगा ही। देखिए, अगर आप एज ए प्लेयर देखा जाए ना तो स्लेजिंग क्रिकेट का पार्ट है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने धक्का दे दिया। धक्का मुक्की अगर आप दे रहे हो, 15 साल की उम्र है आपकी, आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि आप लाइमलाइट में ज्यादा हो, दूसरे गेंदबाज से ज्यादा आप चर्चा में बने हो। उसके बाद अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो एक डिसिप्लिन का मैटर टीम इंडिया में रहा है, ईशान किशन ने खामियाजा भुगता है। उसके बाद भी अगर आप देखिए, आपने केवल स्लेज नहीं किया, आप वापस मुड़े हो, आपकी तस्वीरें ऐसी आई हैं जैसे आपने आक्रोश अंदर से भरा है। अगर इस तरह का प्रदर्शन अगर आप करते रहो तो गेंदबाज आपकी कमजोरी जान जाएगा कि इसको स्लेज करो, ये खुद उटपटांग शॉट खेलेगा और विकेट गवा देगा। यहाँ तक अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान वाला मुकाबला था जिसमें ये वहां भी नाराज हुए थे, लगातार स्लेजिंग हुई थी, उसकी वजह से पारी बहुत बड़ी नहीं हो पाई थी, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट दिखा था। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी इनकी अभी तक तो खासतौर पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई लगातार बैक कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, अफगानिस्तान मुकाबले से पहले भी जब सवाल पूछा गया था कोच से, वहां भी उन्होंने कहा कि देखिए, जितना मैं जानता हूँ कि खिलाड़ी शांत है, लेकिन उकसाया जरूर गया होगा। अब दुनिया की नजरें हैं इन पर, तो इनको कहीं ना कहीं अपने उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने किसी को हल्का सा कुछ बोला ना तो दुनिया आपको उसी तरीके से देखेगी, बिल्कुल ये बंदा क्या बोल रहा है। वहां पर अगर आप देखेंगे, श्रीलंका के जिस खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी से लड़ाई करी थी, उसका नाम तक नहीं पता होगा अभी किसी को कि वो कौन है। यहाँ तक मुझे भी याद करने में टाइम लग रहा है। आप खुद भी देखिए ना कि अभी के क्रिकेट में तो स्लेजिंग कुछ नहीं हो रही। जब आप देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ते थे, एक समय इतनी ज्यादा स्लेजिंग हो जाती थी कि बल्लेबाज नर्वस होकर अपना विकेट गवा देता था। अब क्या है, अब बल्लेबाज रिटर्न जवाब देता है, लेकिन वहां पे आपको लड़ाई हाथापाई से जवाब नहीं देनी, आप अपने बल्ले से दो। विराट कोहली सबसे बड़ा एग्जांपल है। विराट कोहली के लिए भी स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया ने बहुत की, लेकिन जब जब स्लेजिंग हुई उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। और अब चीजें उल्टी हो गई है, टीम क्या कहती है कि इसको स्लेज मत करना, ये बड़ी पारी खेल। क्योंकि देखिए, विराट ने क्या किया कि वो सिर्फ बल्ले से नहीं, वो यहाँ के अगर आप देखेंगे वो बोल भी रहे हैं खिलाड़ियों को। ऐसा नहीं, अगर आपने देखा होगा, चाहे बांग्लादेश के खिलाड़ी एक थे जिन्होंने उनकी बॉलिंग करी थी, उन्होंने तो सीधे गाली भी दे दी। यहाँ तक कि अगर आप देखिए, विराट तो लड़ाई खूब किए हुए हैं, लेकिन बल्ले से रन भी आते थे। वही चीज है कि आपकी लड़ाइयां डिफरेंट हो जाएंगी अगर आप रन बनाओगे। बिल्कुल, अगर आप यही वैभव सूर्यवंशी अगले मुकाबले में श्रीलंका से अगर मैच होता है, जब फाइनल में अगर इंडिया पहुंच जाती है, वहां पर अगर वैभव सूर्यवंशी शतक बना देते हैं ना, तो सारी जो लड़ाइयां हैं धरी की धरी रह जाएंगी, लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे। विराट कोहली की गंभीर से लेकर बहुत लड़ाइयां हुई है मैदान पर, लेकिन उन्होंने
कहीं ना कहीं जो उनका प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन की वजह से उस लड़ाइयों को कहीं ना कहीं ढक दिया है कि बिल्कुल भाई ये बंदा मैदान पर बोल के जवाब तो देता है, लेकिन बल्ले से उससे करारा जवाब देता है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसको स्लेज मत करो, अगर स्लेज कर दिए तो उस दिन तो पक्का रन बनाएगा। बिल्कुल यही चीज होनी चाहिए आपके पास। विराट कोहली के कई इंटरव्यू आए हैं, वैभव सूर्यवंशी को अभी ये देखना होगा कि आईपीएल खेल के आए हैं, आईपीएल के लीडिंग रन स्कोरर है, एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि जब आप 15 साल में इतना कुछ करते हो ना, और दूसरा वाला 28 साल में आपको गेंदबाजी कर रहा है, उसको रन लग रहा है, ईगो हर्ट डबल होता है। क्योंकि उसको लगता है कि यार इतना यंग खिलाड़ी इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। और वो मैच जहाँ पे लड़ाई हुई थी वो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज थी। सुपर ओवर तक मुकाबला गया था और सुपर ओवर में सबको ये लग रहा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी है, 17 रन चाहिए, और 17 रन में वो गेंदबाज अपनी टीम को जिता देता है। उसके अंदर तो डबल आक्रोश होगा ना, होना चाहिए। क्योंकि यहाँ उसने पर जिताया। और लेकिन यहाँ पर एक फॉल की भी अगर आप देखें दिक्कत होनी पड़ेगी तिलक वर्मा की, कि या जो भी मैनेजमेंट रहा होगा, उस सुपर ओवर में भी पहली बॉल से वैभव को स्ट्राइक भी नहीं थी। लगभग उनको स्ट्राइक भी मिला तो शायद मुझे लग रहा है कि दूसरी बॉल के बाद ही स्ट्राइक पर आए। तो ये भी अगर आप वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में भेज रहे हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पहली गेंद से स्ट्राइक पर, उन्होंने सूर्यांश को स्ट्राइक दिया, पहली 3 गेंद ऐसे निकल गई, लास्ट की 3 गेंदें उनको खेलने को मिली, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ। लेकिन उस सुपर ओवर के इतर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फोकस पूरा वैभव सूर्यवंशी पर है। भाई अभी सीरीज होने वाली है जो अगली भारत की आयरलैंड के साथ, वहां पर भी अगर आप देखेंगे सोनी ने जो अपना पोस्टर रिलीज किया है उसमें भी वैभव सूर्यवंशी की ही फोटो है। यानी कि दुनिया आपको देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर इस तरीके से लोग स्लेज कर रहे हैं तो आपको वहां पर बचना पड़ेगा, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी वैभव सूर्यवंशी इस राह पर है कि अगर आप 2 मैचों में फ्लॉप हो गए ना, तो आपको दुनिया जज करेगी, बोलेगी यार हो गया इनका काम। अभी कर रही है। वनडे में अगर फ्लॉप हुए तो सबने ये बोल दिया ना कि आईपीएल नहीं है। ये स्लेजिंग भी इसी वजह से हुई थी कि आप हर बार अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो, वनडे में अपना टाइम लो। और आप ऐसे बल्लेबाज हो कि आपने कई इनिंग टाइम लेके खेली थी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला हो या लखनऊ के खिलाफ मुकाबला हो, आप शुरुआत में कुछ ओवर टिके, उसके बाद आपके पास वो क्षमता थी अपने पारी खेलने की। आईपीएल से पहले इंडिया ए को जो वर्ल्ड कप जिताया है 50 ओवरों का, उसमें इन्होंने क्या जबरदस्त पारियां खेली हैं। तो कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा। इस सोच के साथ मत जाओ कि मैंने आईपीएल में क्या किया कि सिर्फ पीटा है गेंदबाजों। बिल्कुल, आप अगर कुछ गेंदें डॉट खेल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 ओवरों का मुकाबला है। तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का जो यहाँ से मतलब कि अभी भी चलिए अगर इंडिया आगे क्वालिफाई करती है, कैसा खेलते हैं, तमाम चीजें रहेगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये अगर आयरलैंड के खिलाफ मौका मिलता है, आयरलैंड तो चलिए फिर भी ठीक है, अगर उसके आगे इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलेगा तो वहां तो आपको स्लेजिंग जबरदस्त होगी, वहां तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिलेंगे। और वहां पे आप खुद भी देखिए ना, आप अगर वहां पे जोफ्रा आर्चर आपके साथ खेले हुए हैं, चलो राजस्थान की टीम से है, आर्चर की खुद में भी स्लेजिंग वाली चीजें बहुत होती हैं। तो आपको तमाम ये चीजें झेलनी पड़ेगी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो। क्योंकि जिस मुकाम पे आप हो ना, आप 15 साल में हो, और 15 साल में अगर आप 30 साल वाले 28 साल वाले को रन मारोगे, उनका ईगो जरूर हटोगा। आईपीएल में अलग चीजें होती हैं कि भाई आईपीएल आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हो, उनको फॉरेन प्लेयर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई चलो पिट गए। लेकिन जब वो अपने देश के लिए खेलते हैं ना, तो वहां पे वो नहीं देखते कि भाई तू मेरी टीम का है, तू राजस्थान से खेला है। फिर आर्चर भी आपको स्लेज करेंगे और साथ ही साथ बटलर भी जो विकेट कीपिंग करेंगे वो भी स्लेज करेंगे। तो इस चीज के लिए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कहते हैं ना कि अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि चलिए आपको पूरा फैंस का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो क्राउड करता है। वहां पर क्या है कि इंग्लैंड की अगर पूरी क्राउड रहेगी, टेस्ट में हमने देखा है, तो वो सब झेलना पड़ेगा। वो असली चैलेंज होने वाला हमने देखा कि अभी देखिए अगर ये इंडिया ए और श्रीलंका के बीच में फाइनल होता है, तो फाइनल में जो चैलेंज मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को, वहाँ के फैंस को झेलना, क्योंकि यहाँ तो भाई सारे इंडिया के होते हैं, आप इधर रहो या उधर रहो, सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही। वहां पर आपको फैंस को देखना और ऐसे जो सामने टीम है उसको झेलना, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, वैभव सूर्यवंशी कैसे इन तमाम चीजों से आगे निकलते हैं, कुछ सुधार करते हैं या यही रुख अपनाए रखते हैं जैसा उनका अभी। आपकी राय क्या है कि अभी जो कर रहे हैं वो सही है या अभी सुधार की जरूरत है, या अभी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी T20 के ही प्लेयर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।